महान सम्राट, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मगध के दल का अंतिम खिलाड़ी मेरी गुलेल के कारण चोटिल हो गया है, किंतु इसकी भरपाई करने के लिए मैं सज्ज हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसके स्थान पर मगध के दल का प्रतिनिधित्व करना चाहूंगा। पर तुम अवश्य आज्ञा है। कबड्डी 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 बुरा पिपलीवान के राजकुमार आए, थक गए होंगे, उनके चरण धोने का प्रबंध करो। कबड्डी 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 मगध को मिले 6 अंक। मैसेडोनिया मगध से 6-5 से हार गया। क्या हुआ यवनराज? खेल था, खेल की भांति लीजिए। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए खेल प्रतियोगिता खेल के अतिरिक्त और सब कुछ था, है ना? मुझे प्रतीत होता है कि आप इससे अपने अपमान का प्रतिकार लेना चाहते थे, किंतु आप विफल हुए। कोई बात नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हो सकता है कभी आप इस धरती पर मुझे परास्त करें, किंतु अभी आप पराजय स्वीकार कीजिए। क्या कहा था आपने? हाँ, मुख उठाइए। तो चंद्रगुप्त, क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें यहां क्यों बुलाया गया है? क्या ये सभा इस खेल में तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हें पुरस्कृत करेगी, या फिर महल में एक बार फिर चोरी करने के लिए दंडित? महान सम्राट, पिछले कुछ दिनों में मेरे जीवन ने कई सारे नाटकीय मोड़ लिए। एक साधारण से दास से
मैं राज परिवार का सुरक्षा प्रहरी बन गया। पैरों में पड़ी दासत्व की बेड़ी कब सम्राट प्रदत्त के विशेष कड़े में परिवर्तित हो गई, याद ही नहीं हुआ। आपके विश्वास और कृपा के बूते मेरी यात्रा निरंतर प्रगति के पथ पर है। बदले में मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझसे जितना संभव हो सके मैं आपकी सेवा करूं। और जब मैंने पिपली वन और उसके विनाश के विषय में सुना कि किस प्रकार आपने वहां तक पहुंचने के मार्गों को नष्ट कर दिया है, कि वहां तक पहुंचना दुर्गम ही नहीं असंभव भी है, तो मेरे मन में जिज्ञासा ने जन्म लिया और सोचा कि जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था को जांचूं। इसी मंतव्य के साथ मैंने आपकी पुस्तकशाला से उस मानचित्र को चुराया और स्वयं को चुनौती दी, ताकि मैं अपने भीतर छिपी अनेक सीमाओं को लांघ सकूं। क्योंकि एक दास को आपने सुरक्षा व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा था, जिसका मेरे पास कोई प्रशिक्षण नहीं था। तो सोचा इस यात्रा को मैं अपना प्रशिक्षण केंद्र बना लूंगा और इसमें आने वाली सभी बाधाओं से सीख लूंगा, क्योंकि ऐसा प्रशिक्षण बड़े से बड़ा प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं दे सकता। इतू से हो तो, और सोच इतनी विशाल। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम पिपलीवान तक पहुंच गए थे? जी सम्राट, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार आपके शौर्य के आगे उस राज्य के सभी अवशेष धराशायी है और नष्ट हो चुके हैं। मैंने स्वयं देखा है कि किस प्रकार आपने उस राज्य को अपने अधीन करने के लिए वर्षों पूर्व उसे रक्त रंजित कर दिया था। जो राज्य कभी अपने गौरव के बल पर सिर उठाए जीता था, आज आपके वर्चस्व के समक्ष वो नतमस्तक है। आज वो केवल मिट्टी के कण समान है। महामहिम, असत्य बोल रहा है यह दास। जामदेव, सम्राट को सूचित करो। सम्राट ये झूठ बोल रहा है। ये पीपली वन तक पहुंच ही नहीं पाया था। हमने स्वयं देखा था। ये उस भयानक जंगल की ओर चला गया था जहां से किसी मनुष्य का जीवित आना असंभव है। हो सकता है ये उस भयानक जंगल से निकल गया हो, किंतु पीपली वन पहुंचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता सम्राट, क्योंकि आपके आदेश अनुसार मैंने पीपली वन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करी हुई थी। चंद्रगुप्त, देखा तुमने पिपलीवान का सुरक्षा प्रमुख कितने विश्वास के साथ कह रहा है कि तुम झूठ कह रहे हो। और यदि मैं अपने वचन को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण दूं तो पीपली वन के राज्य तक ही नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा चक्र को तोड़कर मैंने उस महल में भी प्रवेश किया था, जिसका प्रमाण है मेरे पास। क्या हुआ दास? ये है पिपली वन के राज परिवार का चित्र, जो मुझे उस दुर्गम महल में मिला था, और इसकी प्रामाणिकता
ये दासी बोरा दे सकती है। चंद्र जो ठान लेता है वो वह अवश्य करके ही दम लेता है। किंतु आचार्य, आपने चंद्र से ऐसा भी क्या कह दिया जो वो आपसे इतना क्रोधित हो गया? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आचार्य ने उसे क्या कहा, महत्वपूर्ण ये है कि चंद्र को अपने अतीत के विषय में जानकारी प्राप्त हुई या नहीं। आचार्य, कौन है उसकी माँ? अब बताइए ना आचार्य। चंद्रगुप्त पीपली वन का राजकुमार है। आचार्य, आपके मुख से उपहास अच्छा नहीं लगता है। चंद्र ने पीपली वान का राजकुमार होने का अभिनय किया था, वो भी इसलिए क्योंकि सम्राट धनानंद ने उसे एक दिन का राजकुमार बनाया था। वह कोई वास्तविक राजकुमार है। राजकुमार है। मौर्य वंश का अंतिम वंशज, वो पीपलीवान के भूतपूर्व राजा चंद्रवर्धन और उनकी महारानी मूरा का पुत्र है। मैं चंद्रगुप्त के अतीत के विषय में पहले से जानता था, परंतु मैं चाहता था कि चंद्रगुप्त स्वयं इस विषय में जाने, और अब वो जान चुका है। राजकुमार अर्थात वास्तविक राजा रानी का पुत्र, वो जो महलों में रहते हैं, वो राज परिवार का वंशज है। चंद्र अर्थात चंद्र की ध्वनियों में राजसी लहू प्रवाहित होता है। हाँ आचार्य, ये सब जानने के पश्चात चंद्र महल गया है। आचार्य, आपको कुछ करना होगा, न जाने चंद्र वहां जाके क्या कर देगा। उसकी मति कब घूम जाए, कुछ कह नहीं सकते। अपने अतीत के विषय में जानने के पश्चात चंद्रगुप्त के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ है। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया था, परंतु उसने मेरी नहीं सुनी। अब महल में उसके साथ जो भी होगा, उसे स्वयं उसका सामना करना होगा। किंतु आचार्य, जिसे एक दिन समस्त राष्ट्र का नेतृत्व करना है, उसे यह भली भांति समझना होगा कि उसके द्वारा किए गए कर्म और उसके द्वारा लिए गए निर्णय केवल स्वयं उसे ही नहीं, अपितु समस्त प्रजा, समस्त राष्ट्र को भी प्रभावित करते हैं। चंद्रगुप्त सही कह रहा है। चंद्रगुप्त पिपलीवान गया था, अवश्य गया था, इसमें कोई संदेह नहीं। मूरा, इस चित्र में तुम्हारे सुखी दिनों का प्रतिबिंब है पूरा, है ना? दे दो ये चित्र इस दासी को, ताकि ये अपने दुर्भाग्य और अपने परिवार की खोई हुई यादों में कुछ अश्रु बहा सके। दे दो चंद्रगुप्त, जाओ।
हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए हमें क्षमा महाराज। कर दीजिए सम्राट। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा। बस एक विहार पर भेज दूंगा जहां पर हरियाली होगी, पशु होंगे, पक्षी होंगे। जाओ और आनंद उठाओ उस भयानक वन का। नहीं सम्राट, नहीं सम्राट, ले जाओ इन्हें। तो चंद्रगुप्त, हमें अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रबल करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमसे कोई चूक ना हो जाए? हमारी सुरक्षा व्यवस्था में ढील का कारण है सैनिकों का अभाव। हमें और अधिक सैनिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था को दिन और रात के पहरों में विभाजित कर देना चाहिए ताकि सैनिक समय समय पर अपनी तैनाती को बदल सके और उन्हें विश्राम मिल सके। इससे ही सैनिक सचेत और चुस्त रहेंगे। उत्तम, अति उत्तम। महामात्य जी राज्य में कर वृद्धि की घोषणा कर दी जाए। जी मामही। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत आगे जाओगे, मेरी कल्पना से भी अधिक। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है सम्राट। ये दास कितनी भी गलती या भूल कर ले, कुछ न कुछ करके अंत में सम्राट को प्रसन्न कर ही देता है। और सम्राट की दृष्टि में गिरने के स्थान पर दिन प्रतिदिन और उठता ही जा रहा है। किंतु आप करेंगे क्या भ्राता पांडु? पता नहीं क्यों, किंतु मुझे उस दास और उस दासी मूरा के मध्य कोई ना कोई विशेष संबंध अवश्य प्रतीत होता है। अब मैं इन दोनों पर दृष्टि रखूंगा और फिर सत्य सम्राट के सामने उजागर करूंगा और मूरा बनेगी कारण उस दास के पतन का। मुझसे झूठ क्यों बोला आपने? जानती थी ना आपकी सत्य क्या है। ये कंगन आप ही का है ना? मैं आप ही का पुत्र हूं ना? फिर भी आपने इस सत्य को मुझसे दूर क्यों रखा? आपने मेरी चिंता की, मुझे भोजन खिलाया, मेरा ध्यान रखा, मेरे लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। ये दास सरासर झूठ बोल रहा है। वो हीरा इसने नहीं, मैंने चुराया था। और इन अनगिनत क्षणों में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जो आपको आभास नहीं हुआ कि अब आपको मुझे सत्य बता देना चाहिए कि मैं आपका पुत्र हूं। मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर मांगने आता रहा, किंतु मैं ये नहीं जान सका कि आप ही उन प्रश्नों का उत्तर है।